नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। पहला कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भारतीय बाजार पर क्या असर होने वाला है। आपने देखा कि एक गैप डाउन हुआ था और उसके बाद 2 दिन से, जिस दिन गैप डाउन हुआ यानी फ्राइडे को और आज मंडे, 2 दिन से मार्केट ने रिकवरी दिखाया है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगा? उस युद्ध का जो होने वाला है या हो सकता है या और बढ़ सकता है या फिर सीज फायर होगा, उसका कितना असर भारतीय बाजार पे पड़ेगा? और दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं यानी कि बिगनर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं। वो आपने थंबनेल देख ही लिया कि मार्केट में इंट्राडे मूव कैसे पता करें, यानी कि इंट्राडे में जो मार्केट का डायरेक्शन हम पहले से कैसे सेंटिमेंट के द्वारा समझे। प्राइस एक्शन तो मैंने आपको बताया हुआ है जो आपको सामने चार्ट पे नजर आता है, बट प्राइस एक्शन के साथ साथ में अगर हम सेंटिमेंट का तड़का भी लगा दें यानी सेंटिमेंट को भी पकड़ लें तो हमें यह आइडिया लग जाएगा कि सेलर्स क्या सोच रहे हैं। जैसे कि आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट दिया कि आज गेम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मार्केट नीचे जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो पहला दूसरा कैंडल बनने के बाद मार्केट तेजी से नीचे की ओर फिसला, लोगों को पुट में ट्रैप किया, जो कि मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार दिखा देता हूं। और जैसे ही उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद जो लोग नहीं निकले होंगे यानी अपना प्रॉफिट नहीं बुक किए, ये देखिए पहले, ये देखिए यहां से मार्केट जो है एग्जैक्टली गिरा, नीचे आया और यहां से फिर उसके बाद लोगों को ट्रैप करके ऊपर के ऊपर चलता चला गया। और ऐसे में लोग ये सोच रहे होंगे कि ईरान इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट है, क्रूड ऑयल का भाव ऊपर जा रहा है, दुनिया भर में तूफान मच सकता है। ऐसे में भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। तो कैसे पता कर ले पहले कि मार्केट मूव डायरेक्शन क्या हो सकता है? देखो, ये जो सेंटिमेंट पकड़ने की बात है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के रहने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आपको यह पता लगेगा कि ऐसे माहौल में जब दुनिया भर में दूसरे देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और जिससे क्रूड ऑयल की जो संभावना है बढ़ने की यानी उसकी कीमत बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे स्थिति में इंपैक्ट मार्केट पे क्या होगा और फिर आज इंपैक्ट बाजार ने क्या सोचा, ऐसे चीजों को कैसे समझे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अच्छा पैसा बनाए, और अगर ट्रैप हो गए तो जल्दी से कैसे समझ के निकल जाए। ऐसे ही मैं आज 2 टॉपिक आप लोगों को समझाने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपका मिस ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट और लगाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं लाखों रुपए में लोग बेच रहे हैं, आप इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। कैसे? देखिए गाइज, मैं आपको छोटा टारगेट दे रहा हूं, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। आप वीडियो देखिए, 100 कम से कम इसके ऊपर में आप प्लीज लाइक बनाइए और 100 लाइक बनाने के बाद आप इस पे कम से कम 50 कमेंट को आप जरूर करिए, 50 कमेंट। और साथ में गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिए। तो ये 100 लाइक और 50 कमेंट आप लोग करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचेगा। और शेयर भी जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखो गाइज, ऐसा है, मेरा काम है सिखाना और मैं आपको बारीक से बारीक चीजें समझाता हूं कि चार्ट देखकर कैसे पकड़ ले। यही चीजें मैं आपको समझाता हूं ना, आज भी मैं आपको वही समझाऊंगा। ये तो मैं बताने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, किस तरह से मार्केट इंपैक्ट करेगा, क्या मार्केट ने ट्रैप कर रखा है लोगों को, किस तरफ जा सकता है, वगैरह वगैरह सब कुछ अभी क्लियर होने वाला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं और उसके बाद और सेंसेक्स भी बता देता हूं ना, सेंसेक्स को बाद में बताऊंगा, पहले बैंक निफ्टी का बताता हूं और उसके बाद फिर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पहले नोट कर लो, फिर सेंटिमेंट पे आएंगे कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। सारे मार्केट के सेम सेंटिमेंट रहेंगे, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है ना, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सबका मोमेंटम जो सेंटिमेंट है वो तीनों पर एक साथ लागू होगा। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी 56,000 के नंबर पे खड़ी है, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस यही रहेगा 56,000 का। और चूंकि 56,000 पे है तो आप इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी फ्लैट ओपन हुआ तो ये नंबर आपको रेसिस्टेंस रहेगा 56,000 से लेकर 50 पॉइंट ऊपर तक का एरिया। दूसरा मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 56,327 का एरिया, सेकेंड रेसिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद 56,527 का एरिया एंड द नेक्स्ट वन इज 56,727 का एरिया। ये 3 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे। चूंकि 56,000 से 50 पॉइंट नीचे है तो हो सकता है कि अगर फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन हो तो 56,000, और अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो फिर ये सारे नंबर पे इन सबका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आपको 727 के आसपास का एरिया पे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर 57,000। अभी फिलहाल वहां तक बाजार जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये इसके आसपास हो सकता है कि मार्केट जरूर
जाए, लेकिन इन सभी जगहों से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन जरूर मिलेगा बाजार को, यानी कि 56,300 यानी 56,300, 56,500 और 700 के आसपास के एरिया से रिजेक्शन नहीं मिलेगा अगर इनके आसपास जाता है मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे सपोर्ट देखिए, पहला सपोर्ट रहेगा 55,700 का एरिया, यहाँ पे 680 तक का, 20 पॉइंट नीचे तक का नोट करके रखिएगा, ऐसा नहीं कि 700 से नीचे का। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रेसिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है, तो कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो उसके नीचे समय बिताना जरूरी है। तो पहला ये रहेगा और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो 55,500 के आसपास का एरिया और फिर 55,300 के आसपास का एरिया रहेगा। इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा। अभी फिलहाल इसके नीचे भी मुश्किल है, लेकिन अगर सेलिंग होती है, क्यों हो सकती है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो देखेंगे जरूर हम सेंटीमेंट को पकड़ के। तो आप यहाँ पे 55,000 के नंबर को भी नोट करके रखिएगा। पूरा का पूरा अपडेट लाइन के साथ में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्या डायरेक्शन हो सकता है वो सब कुछ हम यहाँ पे टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और स्पेलिंग जरूर मिला कर जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं, स्पेलिंग है हमारा @सिन्हा स्टॉक्स। @ को आप हटा सकते हो क्योंकि ये तो नाम के लिए है, बट एक्चुअली में SINH सिन्हा स्टॉक्स STOCKS। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन स्पेलिंग में ना लीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को काट के अपने चैनल पर डाल देते हैं और मैं बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो अपना डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं और किसी और के चैनल पर चले जाएंगे, और ऐसे में वो आपको अपना फर्जी अकाउंट नंबर वगैरह दे सकते हैं जिसपे आप पेमेंट वगैरह कर देंगे। देखो हम किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स है उसका चार्ज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे साफ साफ ये नंबर है 6206381623। इसी नंबर पे बात करके, हमारा वेबसाइट भी sinhastocks.com, इसका भी स्पेलिंग यहाँ पे, सब चीज़ मैंने यहाँ स्क्रीन पे इसलिए लिख के रखता हूँ कि ताकि कोई फ्रॉड का शिकार ना हो, तो इसीलिए अवेयर रहिएगा, अपने दोस्तों को भी करिएगा। तो आपको मैंने बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिए। अब सेंटीमेंट पर आते, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट आज कैसे जा सकता है, ऊपर कैसे नीचे। प्राइस एक्शन तो आपको समझा चुका हूँ, आने वाले कई वीडियो में समझाता भी रहूंगा। प्राइस एक्शन जाके आप 2-3 दिन पहले भी डाला हुआ, उस लगातार डालते रहता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों मैं सुबह से बोल रहा था कि आज गेम हो सकता है, और लाइव क्लास के अंदर में भी मैं ये बोल रहा था कि शायद मार्केट को ऑपरेटर्स ऊपर लेके जाएंगे। दो बातें आपको समझनी है, भारतीय बाजार को सेलर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उसको सेलर्स, मैं ऑपरेटर भी कहता हूं, तो ये मार्केट को चलाते हैं। ऐसी स्थिति में जो रिटेलर्स होते हैं उनका पैसा खाना उनका हक है, समझ रहे हो ना, यानी आपका और हमारा पैसा खाना उनका हक है। बस हमें उनके हरकतों को पहले पकड़ लेना है कि वो करना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे वो चीज पहले एहसास हुई, तभी मैंने कहा गेम हो सकता है। ऑफलाइन क्लास में बता दिया, कोई ट्रेड नहीं लिया, एकमात्र ट्रेड लिया पुट साइड का ट्रेड, वो मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता दूंगा कि वो मैंने कहां पे लिया ट्रेड। उसके बाद कोई ट्रेड कॉल साइड में नहीं लिया, क्यों और कैसे ये आपको समझ में आने वाला है और आप पकड़ सकते हैं। देखो ये जो मैं चीज आपको समझाऊंगा ना, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी गेम है, यानी आप बिल्कुल नए हो और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मत घबराइए। अगर आप यहाँ पे आए हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं और आप चाहते हैं कि पैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो ढेर सारा समय तैयार करके पहले से रख लीजिए। अब ढेर सारा समय से मेरा साफ साफ मतलब है मिनिमम 700 डेज, यानी कि 2 साल, मिनिमम 2 साल 5 साल के आसपास का समय लगता है, जिससे आप इन सेंटीमेंट को पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया जरूर देता हूं, क्योंकि जल्दी लोग ग्रो भी कर जाते हैं, जल्दी लोग सीख भी जाते हैं। आप इस चैनल पे आए हैं तो बहुत कुछ सीखा ही होगा आपने, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो सेंटीमेंट को पकड़ना बहुत जरूरी है, और मार्केट में सेलर्स क्या सोच रहे हो वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो सेंटीमेंट ये कहता है कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मार्केट नीचे आ सकता है। फर्स्ट 5 मिनट पे हम लोग चलते हैं, पहले तो यहाँ से इस जोन के अंदर में ये मार्केट, इस पर हम दोबारा आएंगे। देखो गाइस थोड़ा सा वीडियो होगा, लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूँगा क्योंकि छोटा टॉपिक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन लंबा हो छोटा हो क्या ही फर्क पड़ता है, जब पैसा बनाना है तो समझना तो पड़ेगा। अब जिनके पास समय नहीं है समझने का, तो उनके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई। ओके, तो 16 जून को आप देखेंगे ये 5 मिनट का कैंडल, ये ग्रीन रहा, फिर ये 10 मिनट का कैंडल, और अगला कैंडल से यहां से रिजेक्शन मिला। अच्छा रिजेक्शन दिख रहा था यहां से, और लगा कि मार्केट शायद इस वाले सारे लेवल्स को ब्रेक कर देगी। लेकिन चार्ट पर भी समझना है, सेंटीमेंट को भी समझना है, इंट्राडे सेंटीमेंट को भी समझना है, ओवरऑल सेंटीमेंट को भी समझना है। देखो सबसे पहले मार्केट ने यहां पे ये कैंडल बनाया, कोई नहीं गया होगा इसमें कॉल साइड में। कुछ लोग हो सकते हैं यार जिनको कोई मतलब ही नहीं है, मार्केट खुलते के साथ ही जाना है, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको एलिमिनेट करो। ये सीखने वाले लोग नहीं गए होंगे, ठीक है ना। अब चले गए हो तो भाई आगे से मत करना है सबका। अब यहां से देखो, यहां से मार्केट डाउन हुआ, जैसे ही अगला कैंडल इसको क्रॉस किया, हम यहां एंट्री बनाए, ये पैसा लेके हम यहां से रफू चक्कर हो गए। बस यही मात्र एकमात्र पुट का ट्रेड किया मैंने, और इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है पुट साइड का, ये इनिशिएट हुआ, निकल लिए। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे यहां से ऊपर लेके जाने लगा,
वी आर स्टिल वेटिंग कि यहां से रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। मार्केट ऊपर चलता चला गया, ऊपर चलता चला गया, यहां से थोड़ा रिजेक्शन दिया, लेकिन फिर फाइनली ऊपर 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 ही रहा। तो ऐसे स्थिति में हम इस बात को कैसे समझ ले, पहले ही समझ लिए कि गेम हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये देखो टेलीग्राम पे मैंने आपको पहले ही कहा, अब कितने बजे कहा, 10 बजे के आसपास में हाई रिस्क रहेगा और बिकॉज गेम हो सकता है आज। गेम मतलब पुट साइड में आप जा सकते हो, लेकिन गेम रहेगा 10 बजे के अराउंड में ही कह दिया, मतलब यहीं पे। आप देखो जब चार्ट नीचे था तभी कहा क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ और आपको क्यों वो एहसास नहीं हो रहा, और कैसे वो आपको एहसास हो जाए। आपको समझना पड़ेगा ओवरऑल सेंटीमेंट क्या था। ईरान इजराइल का इंपैक्ट था, सेलिंग हो सकती थी, ऐसा कुछ इंपैक्ट बनाया होगा ना, परसेप्शन बनाया होगा, मार्केट में भी चल रहा होगा, मतलब न्यूज में, न्यूज चैनलों पे भी। दूसरा, ऑपरेटर्स के दिमाग में ये होगा कि सारे रिटेलर्स इसी बात को वेट कर रहे होंगे कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि पहले उन्होंने गिराया, ऊपर लेके गया, उसको तगड़ा से 5, 10, 15, 20, 25 मिनट गिराया, ये महसूस कराया कि नीचे जाएगा, उस पर धीरे धीरे ऊपर खींचा, लेकिन खींचता ही चला गया। ऑपरेटर्स आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है। आप कौन, मैं कौन, बायर्स। ऑपरेटर कौन, सेलर्स। सेलर हमारे दिमाग के साथ खेलता है, वो जानता है कि हम क्या सोच रहे होंगे, और हमें यही समझना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, बायर्स क्या सोच रहा है, यानी आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं, सेलर्स क्या सोच रहा है ये आपको पकड़ना है। अब सेलर्स क्या सोच रहा है, ये सोच रहे होंगे यार ये बड़ा पेचीदा सा लग रहा है, कैसे समझ जाए, वो इतना बड़ा प्लेयर है, कैसे समझे। देखो फिर मैं कह रहा हूं कि मिनिमम टाइम चार्ट ट्रेडिंग पे देना पड़ेगा, जिससे आप इन सब चीजों को पकड़ सकते हैं। समझने वाले जल्दी भी समझेंगे, और कुछ किसी को टाइम लग रहा है तो आप मत घबराना, इसमें समय लगेगा। बहुत सारे लोग मेरे ऑनलाइन क्लास में जो आते हैं, लाइव क्लास चलती है मेरी 9-15 से, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप जो लेवल दे रहे हैं वहीं से मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है, या ये सारी चीजें हम जब लाइव में करते होते हैं तो ये आपको कैसे पता लगता है। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास अभी 3 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि 6 महीने का हो, साल भर का हो, 1.5 साल का हो, लेकिन धीरे धीरे समय बिताते बिताते जब आप बिताओगे तो आप भी ट्रेंड होते चले जाओगे और आपको सेंटिमेंट पकड़ के आएगा। अब देखिए, अब ये महसूस पहले कर लेना, ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा। अब देखिए जब मार्केट ऊपर जाने लगा और ये फर्स्ट इसको भी क्लोज कर दिया, निकाल दिया इसको, तो डायरेक्शन भी ऊपर का हो गया ना। अब फर्स्ट जो इसका आज का डे का हाई था उसको भी यहाँ पे निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे सर आपको पता था कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गेम हो सकता है, तो आप कॉल में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गया क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट इज डाउन, ओवरऑल सेंटिमेंट पैनिक हो सकता था। मान लो मैं कॉल में बैठ जाता, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट मुझे जरूर मिल जाता, मैं लेके आ जाता, लेकिन कहीं भी एक रेड कैंडल बनता ना भाई, तो वो डरा देता। वो कैंडल यहां देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, ऐसे कैंडल आपको डरा देंगे, प्रीमियम डीके होगा, डरा देंगे और लगेगा कि यहां से 2-3 कैंडल और बन गए, तो ऐसे में वो जल्दी ऐसे लेके निकलने में माइंडसेट आपका रेडी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कैसे समझना है कि आज का सेंटिमेंट पकड़ने के लिए ओवरऑल सेंटीमेंट पर ध्यान रखिए कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है और मार्केट आज क्या सोच रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमेशा पहले ही पता लग जाएगा, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होकर भी आपको जल्दी से पता लगेगा, लेकिन कभी फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में ये बार बार आ रहा होगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसका सेंटीमेंट कैसे पकड़ लूं। इट विल टेक टाइम, आपको लंबे अवधि तक चार्ट पर बिताना पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा, तब आपको बहुत हद तक पता लगेगा। लेकिन फिर भी बारीक चीजों पर मैं ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं। देखिए पहला तो यहां से मार्केट ने क्या किया, देखो पहले तो ये नीचे लाया, ट्रैप हुए होंगे लोग, यहां पुट लिए होंगे और फिर उसके बाद खींच के ऊपर लेते चला गया। इसने डायरेक्शन भी समझना है और सेंटीमेंट भी समझना है। इसके ऊपर निकाला, यानी फर्स्ट जो इसका हाई बनाया था फर्स्ट 15 मिनट का, उसको निकाल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से हम ये सोच सकते थे कि भैया गिरावट आएगी, 860 से आएगी, कहीं से भी आएगी, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ने अब ट्रैप कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि यहां पे शायद सेलिंग आएगी, क्योंकि ईरान इजराइल का इंपैक्ट है वगैरह वगैरह, लोग सोच रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवरी करी है, तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, यही लोग सोच रहे होंगे ना, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। तो इसीलिए आपको पहले से समझ लेना है कि सेलर्स क्या सोच रहा है, वो बायर्स के विषय में सोच रहा है कि बायर्स क्या सोच रहे हैं, और बायर सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से गिरेगा। सेलर ठीक उसके उल्टा चाल चलता है। सेलर्स आपके माइंड को रीड कर गया कि आप सोच रहे हो कि हर जगह से रिजेक्शन मिलने वाला है, लेकिन रिजेक्शन नहीं मिला। आज हर रेसिस्टेंस को मार्केट ने थोड़ा सा रेड कैंडल हर रेसिस्टेंस पे बनाता गया, लेकिन गिरा नहीं, ऊपर ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप सेंटीमेंट को पकड़ सकते हैं, आप डायरेक्शन को समझ सकते हैं। एक तो प्राइस एक्शन में आपको समझा चुका हूं कि प्राइस ऊपर का चल रहा है, लेकिन यहां ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक्शन था ही नहीं। यहां एक मार्केट नीचे लाया और सीधे खड़ी चढ़ाई करके ले गया, क्योंकि उसने ट्रैप करना था। नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे लाता, यानी हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ऐसा नहीं किया ना मार्केट ने, क्योंकि उसको ट्रैप करना था। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
अब ये खड़ी चढ़ाई करके लेके चला गया और उसके बाद मार्केट को किसी तरह से यहाँ पे पकड़ के रखा ताकि मार्केट जो है नीचे ना आए। अब सवाल ये है कि एक तो सेंटीमेंट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इस तरह के जो टॉपिक है ना जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि कैसे पता करें, ये मैं आने वाले कई वीडियो में जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, किसी किसी दिन मार्केट आपके सोच के डायरेक्शन के विपरीत जाएगा, उस दिन भी मैं इन सब टॉपिक को शामिल जरूर करूंगा अपने चैनल के अंदर में जब भी वीडियो लेके आऊंगा। तो ऐसे में आप पकड़ सकते हो कि भाई ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन, बट मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आया, ट्रैप करने के बाद ऊपर ऊपर जाता जा रहा है और हम लोग पुट को एवरेज करे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे पुट को एवरेज ही कर रहे होंगे ना, क्योंकि भाई जाएगा आएगा 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 नीचे आएगा नीचे आएगा। अब वो होल्ड कर गए होंगे कि भाई चलो कल आ जाएगा। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, कल कहीं साइडवेज कर दिया मार्केट को, फिर वो प्रीमियम नहीं रह पाएगा। अब नीचे आ भी जाएगा तो आपको वाला प्रीमियम नहीं मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर दो दिन के बाद फिर इनकी निफ्टी की एक्सपायरी आ जाएगी। तो ऐसे में लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है, यानी अगर कभी ट्रैप हो भी जाए तो स्टॉप लॉस ले लेना है। यानी प्राइस एक्शन में अगर आप चूक कर भी गए या फिर सेंटीमेंट नहीं भी पकड़ पाए तो आप देखेंगे कि आज का जो हाई था उसको निकाल के बड़े कैंडल से निकाल के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो आप ले लीजिए एसएल, कुछ नहीं होता। एक चीज और मैं आपको एसएल के विषय में बताऊं, सबसे बड़ा जो आपका साथी है ना मतलब मार्केट के अंदर में, वो एसएल है। एक बार एसएल ले लोगे ना, मान लो 2000 का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, औसतन बता रहा हूं कि किसी का 5000, कोई बड़ा ट्रेड में होगा तो 5000 हो रहा होगा, किसी का 50000 होगा, किसी का 1 लाख हो रहा होगा। बट आप का मान लो कि यहाँ पे 5000 का लॉस ले, तो आप ले लो ना 5000 का लॉस, नहीं तो फिर ये 25000 का हो जाएगा, 20000 का हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉस ले लेना चाहिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट वहीं रहता है, फिर एक दोबारा ट्रेड का मौका मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो लॉस बढ़ता 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 20-25 का हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रेड में जाता है किसी का 5 लाख का हो गया होगा, डिपेंड करता है कितना कैपिटल लगाए उसका कितना लॉस हो सकता है। तो अगर 20-25 तो भाई वो मार्केट फिर से नीचे आएगा नहीं आएगा, वो फंसाए रखता है। तो इसलिए आपको ये सब चीजों को समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑपरेटर्स के माइंड को आपको पकड़ना है कि वो क्या सोच रहे होंगे, यानी सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, फिर आपको समझना है। और आज सेलर ने कैसे लोगों को उल्लू बनाया, आज इसलिए बनाया क्योंकि इंपैक्ट लोगों के दिमाग में था कि इजराइल ईरान का इंपैक्ट है, और यहां से लेके नीचे भी आया। देखो यहां से लेके नीचे आया ताकि दिमाग में घुस जाए भाई गिराने वाला है। अच्छा खासा कैंडल, बड़ा कैंडल बनाया, इतना बड़ा ग्रीन तो इसने नहीं बनाया। एक ये देखोगे आप 51 पॉइंट का, और ये बड़ा ग्रीन भी है, ये भी 44 पॉइंट का है, 51 पॉइंट का बनाया, यानी कि दिखाया कि भाई एकदम क्रैश ही कर जाएंगे हम, ट्रैप कर लिया। ये सेंटीमेंट को आपको पकड़ना जरूरी है। और मैं किस चीज का वेट कर रहा था, मैं यहां निकल गया क्योंकि ये कल के आसपास का यहां जोन बना हुआ था। अगर मार्केट को सच में गिरना था तो भाई ये जो मार्केट, ये जो इतना बड़ा कैंडल बनाया, ये जोन बनाया, पहले इसको निकाले तो सही। आई एम वेटिंग कि भाई ये 660 को निकाल दे। एक बार 660 को निकालता तो फिर तो बाजार आराम से 560 भी चला जाता, 460 भी चला जाता। लेकिन हमेशा नीचे वाला जोन को निकालना भी तो जरूरी है ना, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। सेंटीमेंट तो पकड़ने में चार्ट भी तो चार्ट तो सामने दिख रहा है ना, सेंटीमेंट समझने में मैंने कह दिया 2 साल लगेगा 5 साल लगेगा, चार्ट तो सामने दिख रहा है, स्टॉप लॉस दे देना है, समझना है चीजों को। आप देखो वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं, आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो आएगा, आने वाले टाइम में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे मैं ऐसी ढेर सारी बातें बताऊंगा जिससे ऑप्शन बाइंग में आपको ढेर मदद मिलने वाली है। अब देखो जो असली बात यहां पे समझाने वाला हूं, मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, जोन में है। आपको मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, जो पहले से सब्सक्राइब करके, जोन के निचले हिस्से में ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर जाएगा? अब यहां पे आपको समझना है, ये भी हो सकता है और मार्केट यहां से नीचे भी गिर सकता है। तो मैं अब ये क्यों कह रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी 50-50 चांस क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा चीजों को, चार्ट को पहले समझो। जोन के ऊपरी हिस्से में मार्केट था, यहां से बिकवाली हुई, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक ठाक हुआ। बट ये जो कैंडल बना ये अनएक्सपेक्टेड था, 400 पॉइंट का गैप डाउन किया मार्केट ने, 400 पॉइंट मार्केट ने एकदम से बेच दिया अपना माल। बड़े इंडेक्सेस में ही बेचते हैं ना, आपको पता है ना, बड़े इंडेक्सेस में बेचते हैं, यानी बड़े कंपोनेंट्स में बेचते हैं, HDFC, ICICI, रिलायंस, कोटक, इन सब बड़े कंपोनेंट में बेच देते हैं। तो बेच दिया। अब सोचो कि अगर किसी ने बड़ा प्लेयर्स ने जिसने स्टॉक्स वगैरह खरीदे होंगे, तो उनका तो भाई साहब पैसा डूब रहा होगा ना, तो वो गैप डाउन होने के बाद भी खींच के ऊपर लाए, आज भी खींच के ऊपर लाए, यानी कहानी वहीं तक पहुंचा दी जहां तक ये सेल हुई थी। यानी अब जो बंदे जिनका बड़ा लॉस हो गया होगा, समझो पॉइंट्स को, जिनका बड़ा लॉस हो रहा था वो अब उस मोड में तो आ ही चुके हैं ना कि जहां उनका बड़ा लॉस नहीं हो, क्योंकि अब रिकवरी हो गई है मार्केट में, तो या तो बड़ा लॉस अब उनको नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट दे दिया, या फिर इसको आप रिट्रेसमेंट कहो, या फिर इसको आप ये कहो कि बड़े लोगों की प्रॉफिट यहां से घाटा उनको ज्यादा हो रहा था, पैसा लगा लगा के मार्केट को ऊपर लाए, और अब वहां से वो लोग एग्जिट करेंगे। हो सकता है अगर एग्जिट करते हैं तो मार्केट वापस नीचे आपको आता हुआ दिखेगा। दूसरा बात, अगर मार्केट
ने ये सोच लिया है कि नीचे जाना ही नहीं है, ऊपर ही जाना है, तो वैसी स्थिति में फिर इस जोन को क्लियर करेगा। और वैसे भी क्लियर बात है, यही हो रहा है ना, जोन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर जोन के ऊपर ही तब तक कल पहुंच सकता है, या हो सकता है कि बड़ा कैंडल बनाए, यानी कल डबल साइडेड गेम होगा। अब बात आ रही है कि कल सेंसेक्स से एक्सपायरी भी है, तो उस पर क्या करें, मतलब क्या साइडवेज रहेगा, तो इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक चीज और, दूसरी बात यहां पे है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जगह पे जब मार्केट होगा तो कॉल में बैठे होंगे, समझो पूरा मार्केट आपको आज समझा दिया बढ़िया से, कॉल में बैठे होंगे, तो इसके लिए यह भी हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं घूमता रहे एक सप्ताह तक, इस सप्ताह इधर ही रहे मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। यही प्लान रहता है ऑपरेटर्स का, यही वो आपके माइंड को रीड करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी ऑप्शन बायर को अपना पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए। जो भी ऑप्शन बायर अपना पोजीशन लेके जाता है वो ऐसे ही ट्रैप होता है, बड़े बड़े पैसे कमाता है। तो इसीलिए मैंने आपको जो कहा उसको आप ध्यान से समझिए। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आज के लिए कल के लिए नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 25,027 का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। उसके बाद 25,060 यानी कि 25,060 के आसपास में दूसरा रेसिस्टेंस। उसके बाद रहेगा 25,127 इंट्राडे पर्पस से, और अच्छा रहेगा 25,160 तक का एरिया। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है, बट आप अपना चाहे तो नोट करके रखिएगा 25,260 यानी कि 25,260 तक का एरिया नोट करके रखिए, हालांकि इसकी संभावना भी कम लग रही है। अब नीचे सपोर्ट पहला जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा लगभग 860 का, यानी कि 24,860 का। और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 800 पे इंट्राडे यानी कि 24,800, और उसके नीचे 24,760 तक का एरिया आपको नोट करके रखना है। क्या इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चांसेस हो सकते हैं कि अगर इन्होंने अपना पैसा बचा लिया, निकाल लिया, और पैसा निकाल लिया, तो फिर मार्केट वापस क्या आएगा नीचे, बैक टू द पवेलियन 24,660 से लेकर 600 तक का एरिया। क्या इतना बड़ा मार्केट मूव करने के लिए तैयार एक्सपायरी के दिन में? ये हमें नहीं पता, हम सिर्फ लेवल्स को नोट करके रखेंगे। तो ये रहा आपका निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे कल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आप कल बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि भैया इसका प्रीमियम हो जाएगा कम, ढेर सारे लोग यहाँ टूट पड़ेंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ ये निफ्टी का जो एनालिसिस मैंने किया वो सेम एनालिसिस सेंसेक्स में भी लागू होगा। तो इसमें पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 82,000 का राउंड नंबर। अगर आपको वहां पे रेसिस्टेंस पे अगर पहुंचता है, प्राइस एक्शन देखना है, मैं आपको अपडेट टेलीग्राम में कर दूंगा। प्राइस एक्शन आपको ध्यान रखना है, 82,000 के अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो पहला नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 82,300 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 82,000 यहाँ पे 500 के आसपास का एरिया, और इसके ऊपर निकला तो 82,700 का एरिया यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस रहेगा। ये 4 रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सपोर्ट नोट करिए सेंसेक्स के लिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो बिल्कुल नजदीक में ही है 81,700 का एरिया। अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है तो 81,500 के आसपास का एरिया, 81,300 के आसपास का एरिया, और फिर 81,000 के आसपास का एरिया आपको नोट करके रखना है सेंसेक्स के लिए। अब एक्सपायरी है, अगर मूव नहीं किया, बैठा रहा बीच में ही मार्केट ऊपर नीचे दोनों लोगों को फंसा रखा है, कॉल में भी पुट में भी, तो हो सकता है मार्केट इधर ही निकाल दे, क्योंकि यहाँ लोगों को कॉल में बिठा रखा है और यहाँ गैप डाउन के चक्कर में लोग पुट में बैठे होंगे, तो ना उनको देगा ना उनको देगा, इधर ही घुमा देगा आपको। ऐसा भी हो सकता है, और ये वीरवार तक ऐसा कर सकता है मार्केट, यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी तक ऐसा कर सकता है। आई होप कि जो मैंने आज आपको समझाया होगा उसमें आपको मदद मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कमेंट करिएगा, जिससे मुझे ये पता लगे कि आपने सीखने को मिला। फिर भी कुछ ऐसा चीज रह गया कि आप पूरी तरह से इस सेंटिमेंट को नहीं पकड़ पाए हैं, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा, तो आप कमेंट करना, तो मैं और क्लेरिफिकेशन के साथ किसी दिन मार्केट में वैसा कुछ मूव होता है तो वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।